स्टूडेंट, मैं मधु शर्मा कक्षा 8 में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। इस साल कक्षा 8 में नई पुस्तक शुरू हुई है जिसका नाम बसंत भाग 3 है। आज मैं आपको पार्ट 1 ध्वनि पढ़ाऊंगी जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि ने जीवन के प्रति आशा उत्साह का वर्णन किया है। कवि निराला जी कहते हैं, मेरे जीवन में कभी अंत नहीं होगा क्योंकि अभी अभी तो मेरा जीवन रूपी बसंत शुरू हुआ है, यानी मेरी अभी युवा अवस्था शुरू हुई है। अभी तो यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है। अभी लंबी आयु और लंबा जीवन शेष है, इसलिए मेरे जीवन का कभी भी अंत नहीं होगा। हरे हरे हैं ये पात, हरे हरे हैं ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गाल, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कोमल मृदुल कोमल, निद्रित सोया हुआ, प्रत्युष प्रातः काल। कवि निराला जी कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है। अभी बसंत से हरे हरे पत्तों और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निरखा है, अर्थात यौवन आने से शरीर का सुंदर विकास हुआ है। अब मैं अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा, इन पर अपना हाथ फेरूंगा और उत्साहपूर्वक अपने जीवन का संचार करूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहद सींच दूंगा मैं। तंद्रालस कहते हैं नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की इच्छा। कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, यानी प्रत्येक पुष्प से मैं रस खींच लूंगा, यानी प्रत्येक पुष्प से मैं तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ जाग कर मैं उस पुष्प जिस प्रकार पुष्प सोया हुआ होता है और धीरे धीरे जागने की अवस्था में होता है, उस प्रकार मैं उनमें से रस खींच लूंगा, यानी अपने जीवन में नया संचार भर लूंगा, अपने नवजीवन का अमृत शहद सींच दूंगा मैं, और इस जीवन रूपी अवस्था में मैं अपने जीवन को अमृत के समान जी लूंगा और एक नया संचार स्थापित करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे
जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि बसंत आगमन से प्रगति का असीमित विकास होता है। इसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साह, नवीन लालसाओं का, कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार होगा। इस तरह की आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। यानी मेरे जीवन में नई नई दिशाएं, संचार, उत्साह आता रहेगा और जीवन आगे बढ़ता रहेगा। अंत में मैं कहना चाहूँगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को ये संदेश देना चाहा है कि मनुष्य की कोई उम्र सीमा नहीं होती। उसकी उम्र बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर ऋतुओं का आभास करती हैं। यानी प्रत्येक ऋतु के बाद एक नई ऋतु शुरू होती है, उसके बाद में फिर नई ऋतु आती है। तो बच्चों, हम अपने जीवन में जिस प्रकार ऋतुओं को देखते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में हमें सुख और दुख का अनुभव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें अपने आप को अलग थलग नहीं समझना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें अपने को एक पुष्प की तरह खिलकर सजग, तैयार रहना चाहिए। यही संदेश इस कविता में दिया गया है। बच्चों, आज मैंने आपको ये कविता पढ़ाई। इस कविता को आपको अपनी हिंदी की कॉपी में इस कविता को आपको सुलेख में लिखना है और इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, वो आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। और इस कविता से आपको पढ़ने के बाद क्या अनुभव उत्पन्न हुआ, क्या महसूस होता है, इसको आप बार बार पढ़िए और इसको आप समझेंगे तो आपके जीवन में एक नया संचार शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। तो कविता को कॉपी पर लिखना है और ये कठिन शब्दार्थ दे रही हूँ, इनको भी आपको कॉपी पर लिखना है और याद करना है। मृदुल, कोमल, पात, पत्ता, गात, शरीर, निद्रित, सोया हुआ, प्रत्युष, प्रातःकाल, तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ, लालसा, कुछ पाने की इच्छा। धन्यवाद। और मैं आपको इस कविता के प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में बताऊंगी। धन्यवाद।